नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं समाचार न्यूज इंडिया। वैसे तो भारत की आजादी के लिए कई वीर सपूतों ने कुर्बानियां दी और हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। इसी तरह राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में भी कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जो देश को आजादी दिलाने के लिए खुशी से कुर्बान हो गए। इनमें से कई क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत से टकराने के चलते कठोर कारावास और जुर्माना भी झेलना पड़ा। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने गांव के कुओं में मिट्टी का तेल डलवाकर उसमें सारा राशन तक फिकवा दिया था। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारा नाम चट्टान सिंह है, ग्राम पोस्ट हरक, जनपद बाराबंकी। आप प्रधान हैं सर? हमारी बहु प्रधान है सीमा वर्मा। ये हरक गांव में स्वतंत्रता संग्राम जब सेनानी है, हाँ, आज़ादी को लेकर किस तरह की भूमिका निभाई थी, क्या रोल रहा? हमारे गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूरे जिले में सबसे ज़्यादा हरक के हैं। 19 फ्रीडम फाइटर हैं और सब लोग, कुछ लोग तो हम नहीं देखे हैं, कुछ लोगों को हमने देखा है। रामचंद्र सेठ जी को, शिवनारायण जी को, ये हमारे बाबा लगते हैं। इनको इनके साथ बचपन में मैंने बैठा उनके साथ, वो बताया करते थे तो हम वही कहानी सुनते थे। वही कहानी हम लोग कि हमारे गांव में मतलब अंग्रेज़ों के शासनकाल में बहुत हमारे गांव को परेशान 20 21 बार फूंका गया है गांव हमारा पूरा। क्यों फूका गया? ये एक सतरिक में जो है डाक लूटे और रेलवे स्टेशन की डाक लूटे और जो है एक नाटक खेले थे। जो कलेक्टर उस समय का था, उसको कलेक्टर बोलते थे, वो अंग्रेज़ों का हुकूमत का, तो उसके ऊपर वो एक आका काना था, इसलिए वो उसके ऊपर यहाँ पर गांव वाले मिल के खेले। उसको तो लगा अच्छा है, मगर वो उनके ऊपर फिर जूतों की माला पहनाया गया कि हमारा देश छोड़ो, मतलब इसके ऊपर था। मगर उसका मंचन पे जूतों की माला पहनाया कि हमारा गांव मतलब देश छोड़िए, हमारा गांव आज़ादी दीजिए मुझे। उसके बाद बगल गांव के एक कुछ लोग उनके चाटुकार थे, वो जाके बताया कि ये नाटक नहीं है, आपके ऊपर उतारा गया, आपको वो किया गया है, तुम्हारी वो मतलब बेइज्जती की गई है। तब उन्होंने फिर आके फिर गांव को पूरा तहस तहस कर दिया, जला दिया, राशन गेहूँ कुएं में डाल दिया, मट्टी तेल डाल दिया, बहुत ही आतंक किया और सारे गांव के लोग छोड़ के भगे। कुछ लोग पकड़े गए, जेल में डाले, सजा हुई, काला पानी हुई, सब कुछ हुआ है हमारे गांव में। तो अब 15 अगस्त आता है, जब याद किया जाता है स्वतंत्रता सेनानियों को, आज़ादी मिली, किस तरह का महसूस करते हैं? हम लोग जो हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। कल 9 अगस्त थी तो शहीदों के उसमें जो है रैली निकाली थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेट है, गेट से अमृत सरोवर से ब्लॉक में शहीद स्मारक पार्क बना है, वहाँ तक ले गए और 15 अगस्त को पहले जो है अपने पंचायत भवन में झंडारोहण करेंगे। उसके बाद अमृत सरोवर पे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के पूरा जो है झंडारोहण करके और जो है पूरे हर्ष उल्लास के साथ हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों मनाते हैं। कुछ हुआ देश की आज़ादी के लिए, बुजुर्गों ने हम लोगों के लिए सब किया, पूरे देश के लिए किया। क्या घटनाक्रम हुआ था हमारे गांव में? हमारा गांव अंग्रेज़ों ने लूट लिया था। क्यों लूट लिया था कि वो कहते थे सरकार बहादुर में आ जाओ, सरकार की तरफ आ जाओ, और हम लोगों के जो बुजुर्ग थे वो आज़ादी के लिए देखे, हमको आज़ादी चाहिए, प्रताड़ना नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, सिर्फ आज़ादी, हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो गया। आपके चाचा के किसी के द्वारा एक मंचन किया गया था, कलेक्ट्रेट यहाँ का जो था, उसको जो हांडी नाम का डीएम था, उसी की नकल से ड्रामा खेला गया और वो खुश हुआ और उसके 500 रुपया उसने इनाम दिया। किस बात का ड्रामा किया गया था? उसकी नकल उतारी गई थी। क्या किया गया था उसमें? वो काना था और काना था, उसकी नकल उतारी गई और जूतों की माला पहनाई गई। तो पास के गांव में 1-2 किलोमीटर पर एक गांव है, तो उसने जा कर के हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद कर उसको समझाया और फिर उसने अंग्रेजी शासन में पूरा हड़प लूट लिया, आदेश किया, पूरा हड़प लूट गया था, पूरा गांव खाली। उस लूटने में कौन कौन था? अंग्रेज थे? अंग्रेज का भी कुछ साथ दिया? अंग्रेज सिपाही थे
और लूटने वाले पास के गांव के थे, कौन गाँव? गाल्हा में। अच्छा, वहाँ के भी लोग थे जी। तो सब लूट लिया, तो कैसे फिर जीवन यापन हुआ, कैसे क्या खाना पीना? दाल चावल शक्कर मिट्टी का तेल सब कुइयाँ है, घर पर कुइयाँ है, अच्छा, कुआं में डाल देंगे अंग्रेज़ों ने? जी। कुछ खा नहीं बचा रहा, अच्छा, तो लोग कहाँ पे रह रहे थे? भाग गए हैं सब। अच्छा, बागों में रहते थे? जी, बागों में जंगलों में रिश्तेदारी में भाग के रहे। बड़े बाबा मेहंदीपुर पास गांव में भाग के रहे, और हमारे बाबा आलमपुर में रहते थे, वहाँ ननिहाली गद्दी थी, वहाँ भाग। तो जब 15 अगस्त आता है, आज याद किया जाता है स्वतंत्रता संग्राम, हाँ, तो आपको किस तरह का एहसास होता है? बड़ा गर्व होता है, और उनको जब हम लोग याद करते हैं तो आंसू आते हैं। अगर आज वो होते तो किस तरह की फीलिंग होती है आपको? अरे बहुत खुशी होती। और क्या बताएं, जबकि हमारा आधा गांव जो है वो सरकार बहादुर, और आधा गांव सरकार विरोधी था। इस गांव से, हर एक गांव से जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, हाँ, जिले में कहीं नहीं। अच्छा, इतने नहीं है? सबसे ज़्यादा हरक दादरा देवा के पास पीड़ है, तहसील फतेहपुर के पास 9.5 सबसे ज़्यादा हरक में थे। कौन कौन था इसमें? रामचंद्र, रामकिशन, श्री नारायण लाल, पुत्तू लाल, प्यारे लाल। वीरेंद्र कुमार। आपके पिताजी क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम था रामचंद्र वर्मा, और पिताजी के बड़े भाई थे रामकिशन जी। और हमारे गांव में पुत्तू लाल बाबू, श्री राम बाबू, प्यारे लाल बाबू, श्रीनारायण बाबू, और बहुत से सेनानी हैं, अब नाम नहीं आता हमको। तो करीब मानो कि 15-20 लोग थे, 20 लोग। देश की आज़ादी के लिए? देश की आज़ादी लिए कि उन्होंने नाटक भी खेला हमारे गांव में, गांव वाले मिलकर डीएम साहब को बुलाकर उस जमाने के, और वो इतने प्रसन्न हुए कि उस जमाने में 500 रुपये दिए। पड़ोस के गांव के एक हमारे थे, वो उनके थे लगे हुए, और दूसरे दिन बता दिया। फिर उससे पे हमारे गांव में जो यातना दी गई कि कुछ हो ना, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ विवेचना में निकाल दिए गए, कुछ जुल्म किया? वो सब रेवन्यू नहीं, पूरा जुर्माना लगा दिया था गांव पे। ये वो पिताजी के ऊपर भी जुल्म किया जाता है? हाँ बिल्कुल, यातना तो पाए हैं, 2 बार जेल गए हैं। ये उस जमाने में नाटक में नहीं थे, मगर ये यही स्कूल जाते थे तो सतरिक के डाक लूटने के उसमें गए, और फिर उसमें सजा यातना करके और जुर्माना, और फिर छूट गया। उसके बाद फिर हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, वो बिंदौरा स्टेशन, फिर उसके साथ फिर जेल, और गांव के तमाम से बहुत से लोग। तो इसी तरह के सब उनको भगाने के लिए उनको ऐसे ऐसे किए जाते थे, तो उसी में अपना वो सजा। तो जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस गांव से हैं, तो गांव कौन सा है? ये हमारा गांव ग्राम हरक है। कितने हैं? कितने स्वतंत्रता संग्राम इस जिले में और किसी गांव से हैं? अब हमको लगता नहीं है, शायद इतने नहीं हैं जितने हमारे गांव में हैं। हो सकता कोई गांव में हो, हमको जानकारी नहीं है, मगर हरक में जितने हैं उतने हो सकता नहीं है। तो आज किस तरह का एहसास महसूस करते हैं आप? हम गौरवान्वित होते हैं, इससे हमको खुशी लगती है कि हम सेनानी पुत्र हैं, हमारे गांव में इतने सेनानी हैं। जहाँ जाओ अधिकारी लोग जैसे कोई बात इस पर चलती है तो हमें गर्व होता है इस चीज़ से कि हम सेनानी के गांव से हैं, सेनानी के पुत्र हैं। तो अच्छा लगता है, हमें सम्मान भी मिलता है।